नमस्कार, मैं हूं सपना मदेसिया और आप देख रहे हैं KK News 24। एक बेबस मां की गुहार, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां पर एक 4 माह का मासूम बच्चा है कवि, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज भारत में नहीं है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जिसकी कीमत 22 करोड़ रुपए है और यह US से आएगा। वो भी यह इंजेक्शन अगर बच्चे को 2 साल के अंदर नहीं लगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी कारण माता पिता, देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री व जनता से मासूम बच्चे की जान बचाने को लेकर मदद की गुहार लगाए हैं। शादी के जनपद के न्यू कॉलोनी मोहल्ले में कृष्ण शंकर गुप्ता के बेटे मोहित की शादी प्रियंका गुप्ता से हुई, जिसके बाद 5 दिसंबर 2020 को जनपद के एक नर्सिंग होम में प्रियंका ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद बच्चे के सर व पैर काम नहीं कर रहे थे। तब मोहित व प्रियंका ने बच्चे को डॉक्टरों से दिखाना शुरू किया। तब डॉक्टरों ने सलाह दिया कि बच्चे को दिल्ली दिखाइए। तब दोनों बच्चे को सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली ले गए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी है, जिसका एकमात्र इलाज एक इंजेक्शन है जो USA से आएगा, जिसका कीमत 22 करोड़ रुपए है। ये सुनते ही माता पिता दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गए। इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे होगा? तब परिवार ने हिम्मत जुटाया और सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाने की मुहिम शुरू की। और आज माता पिता दोनों जनता से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। मां रो रही है कि किसी तरह बच्चे को बचा लीजिए। वही पिता मोहित गुप्ता एक सरकारी कर्मचारी हैं जो बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर अलीगढ़ जनपद में तैनात है। इनका कहना है कि हम लोग मिडिल क्लास के हैं, इतनी बड़ी रकम 2 साल के अंदर कैसे जुटा पाएंगे? केवल जनता और सरकारी हमारी मदद कर सकती है। इस बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी रेयर होता है। इसमें बच्चे के मसल्स वगैरह काम नहीं करते हैं और अल्टीमेटली 1.5 या 2 साल में बच्चे की डेथ हो जाती है। इसमें एक ही ट्रीटमेंट है जो कि USA से एक इंजेक्शन आता है, बट उसकी कॉस्ट जो है वो 22 करोड़ के आसपास है टैक्स लेके। हमने अभी बाकी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ और मेरे लिए इतनी बड़ी रकम इतनी जल्दी जुटाना 1 साल के अंदर पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। इसलिए हम सरकार से मदद चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे और लोगों से भी मदद की अपील करते हैं। कैसे आपको मालूम चला, कहाँ बच्चे को दिखाया आपने? जब ये 1-1.5 महीने का था तब इसके हाथ पाँव के मूवमेंट काफ़ी कम थे। तो जब हम रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बाहर दिखाइए जाके। तो हमने सर गंगाराम न्यू दिल्ली में इसका डायग्नोस करवाया। तब हमें लगभग 15-20 दिन बाद जाके पता चला कि इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है और उसके बाद उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया इसी जोलगेंसेमा नाम के वैक्सीन के लिए। लोगों से कैसे मदद चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या किया है, किस तरह से फंडिंग लोगों से मांग रहे हैं आप? अभी हाल ही में हमने क्राउड फंडिंग किया, एक अकाउंट खोला है। क्राउड फंडिंग यानी जिसमें हम बाकी जनता से अपील करते हैं कि आप कुछ भी पैसा डालें उसमें। हमारी देश की जनसंख्या इतनी है, 130 करोड़ लोग हम रहते हैं अपने देश में। उसमें से अगर कुछ लाख लोग भी अगर 100, 200, 500 करके कुछ डालेंगे तो ज़रूर इस राशि तक पहुंचा जा सकता है। तो मेरी लोगों से यही अपील है कि कृपया हमारे अकाउंट में जाके जितना भी डोनेट करना चाहें करें और लोगों को इसके बारे में बताएं। इसके अलावा सरकार से भी हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ ना कुछ मदद हो जाए। और कुछ अपील करना चाहते हैं प्रदेश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से प्रदेश के? हम देश की सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि इन तरह के, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, और भी बहुत से बच्चे हैं जो शायद गांव में हैं, कस्बों में हैं, जिनकी बात यहाँ तक शायद नहीं पहुँच पा रही होगी। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए पॉलिसीज़ लाए और इनमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, कृपया इनकी सुनवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता हूँ और इस समय अलीगढ़ में कार्यरत हूँ। वही पीड़ित कवि के दादा दादी भी अपने पोते के लिए लोगों से गुहार लगा रहे हैं। दादी का कहना है कि वह मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, मदद का आश्वासन मिला है। हम चाहते हैं कि किसी तरह बच्चे की जान बच जाए। देखिए देवरिया से राजेश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। अभी तक कहाँ जा चुकी है, किससे गुहार लगा चुकी है, क्या आपको मिला अभी तक तो हम प्रमोद त्रिपाठी को दिखाएं जहाँ इसका जन्म हुआ है, तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से देखा और कहा ये बीमारी बहुत सीरियस है, इसको लेके आप कहीं बाहर जाइए।
फिर भी एक हम उस बच्चे की दादी हैं, जी नहीं माना। अविनाश चौबे के यहाँ गए, गोरखपुर में अनूप जालान के यहाँ गए, सब ने एक ही बात कही कि ये बच्चा सीरियस है। तो हम सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ न्यूरो वाले ने देखा, उन्होंने जेनेटिक डिपार्टमेंट में भेज दिया इस बच्चे को। जब 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये ऐसे में टाइप 1 बीमारी से ये निकला, जिसका एक ही इलाज हम लोग को पता चला कि इसका एक इंजेक्शन आता है USA से, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है, जो हमारे बस की बात नहीं थी। तो हमने फिर एक सुना कि दरबार लग रहा है योगी का, तो उसमें हम गए और उनको एप्लीकेशन अपने हाथ से हमने दिया है। योगी जी से हमको बहुत उम्मीद है कि वो हमारे ऊपर ध्यान देंगे, इस बच्चे की जान की रक्षा करेंगे। बाकी एक क्राउड फंडिंग हमने शुरू की है, जिसके ज़रिए भी हम सारी जनता से अपील कर रहे हैं कि वो हमारे बच्चे की ओर ध्यान दें और आगे आके हमारा सहयोग करें। मेरा विभा गुप्ता नाम है, बच्चे की दादी हैं हम।